मेरी माँ ऑक्सीजन के अभाव में मर गई। हॉस्पिटल में ऑक्सीजन नहीं था। ऑक्सीजन रहता तो मेरी माँ जिंदा होती। उनका सपना था कि मेरा बेटा मंत्री बने। तो उनका अधूरा सपना को मैं पूरा करूंगा, अच्छा हॉस्पिटल दूंगा। 24/7 जिले में खोलने जा रहा हूँ बड़ा हॉस्पिटल। और उसी हॉस्पिटल में जिले के तमाम डॉक्टर्स को वहीं पे रखूंगा। मैं कहीं कुछ दिक्कत हो गया तुरंत आप आ जाइए सिटी में हाईटेक हॉस्पिटल में इलाज कराऊंगा। कहीं आपको जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। नई कैबिनेट में पुराने मंत्री लेकिन नया विभाग स्वास्थ्य मिला है। डॉक्टर का ख्याल रखेंगे, साथ में मरीजों का। इरफान जी, पहले तो आपको बधाई हो, आपकी पढ़ाई पहली बार काम आ गई राज्य के। थैंक्स टू राहुल गांधी जी, थैंक्स टू हेमंत सोरेन जी, और थैंक्स टू कल्पना भाभी जी। अरे ऐसा चेहरे नहीं दिखेगा तो क्या, थोड़ा नीचे करिए जी। देखिए, मैं थैंक्स दूंगा राहुल गांधी जी को, थैंक्स दूंगा आदरणीय हेमंत सोरेन जी का, और थैंक्स दूंगा कल्पना भाभी का, जिसने मुझे एक महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दी है स्वास्थ्य का। मैं डॉक्टर भी हूँ, मैं एमडी डॉक्टर भी हूँ, और मेरी सोच भी थी, आप लोग पहले भी देखते होंगे कि मैं स्वास्थ्य मंत्री चाहता भी था। तो मेरे सोच को ध्यान रखा है और ख्याल रखते हुए मुझे मंत्री बनाया गया है। मैं यकीन दिलाता हूँ आवाम को और राज्य की जनता को कि बेहतर स्वास्थ्य की व्यवस्था दूंगा, जन जन तक पहुंचूंगा। आए दिन जो इलाज के अभाव में मारे जाते हैं उनका इलाज मैं कराऊंगा। एक स्वास्थ्य की गारंटी मैं दूंगा। आए दिन आप देखते हैं कि हमारी सरकार ने भोजन की गारंटी दी है, लेकिन लोगों को ये लगता नहीं है कि हम जब भूखे होते हैं तो उनको चावल मिल जाता है, अनाज मिल जाता है। तो उसी तरह से एक स्वास्थ्य की गारंटी मैं देना चाहता हूँ। मेरा सोच भी है कि एक गारंटी दूंगा, उसके तहत मैं कुछ राशि मुहैया कराऊंगा आम जनता को, सभी लोगों को। इरफान जी, संथाल में ये सामान्य तौर पे देखा जाता है कि महीने भर जो महिलाएं बीड़ी बनाती है, एक बार बीमार पड़ती है और बंगाल में पैसा देके आ जाती है। संथाल के लोग जो खासकर इलाज कराने बगल के स्टेट बंगाल चले जाते हैं, क्या ऐसी सुविधा आप मुहैया कराएंगे कि वो बंगाल नहीं झारखंड में ही इलाज कराएंगे? देखिए, आज की कैबिनेट में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बहुत अच्छा सुझाव दिया और मैं उसको इम्प्लीमेंट करूंगा। आप जो बोल रहे हैं कि इंटर स्टेट लोग चले जाते हैं, बाहर चले जाते हैं, तो लोगों को लगता है कि नहीं यहाँ पे हॉस्पिटल है लेकिन हमसे बेहतर वहाँ होगा, तो वहाँ जाते हैं, वहाँ इलाज कराते हैं। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं कि 24/7 जिले में खोलने जा रहा हूँ बड़ा हॉस्पिटल, और उसी हॉस्पिटल में जिले के तमाम डॉक्टर्स को वहीं पे रखूंगा। मैं प्रखंड में जो डॉक्टर है उसको भी वहीं रखूंगा, जिला में रखूंगा, ताकि जो डॉक्टर्स हैं वो चाहते हैं कि नहीं हम सिटी में ही रहें, जिसके कारण मरीज का इलाज नहीं हो पाता है। डॉक्टर होने के नाते मैं उनकी भावनाओं को समझ रहा हूँ। अब जिला में रखूंगा उनको, और जो मरीज को लाने की व्यवस्था है, चाहे वो एम्बुलेंस हो, एम्बुलेंस की व्यवस्था कराएंगे और बाइक एम्बुलेंस की व्यवस्था कराएंगे। कहीं कुछ दिक्कत हो गया तुरंत आप आ जाइए सिटी में हाईटेक हॉस्पिटल में इलाज कराऊंगा। कहीं आपको जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एक सोच है, और आप देखिएगा बहुत जल्दी यहाँ के लोगों को लाभ मिलना स्टार्ट हो जाएगा। खाना खिलाने का भी जिम्मेदारी आप ही पर है और इलाज करने का भी। लेकिन पता नहीं क्यों जब खड़गे साहब ने अप्रूव कर दिया था आपको ग्रामीण विकास विभाग, उसके बावजूद भी आपको स्वास्थ्य में डाल दिया गया। देखिए, मैंने कहा ना कि मैं डॉक्टर हूँ, तो मेरी मंशा यही थी। मेरा एक साथी परिमल मंडल स्वास्थ्य के अभाव में मर गया। मेरी माँ ऑक्सीजन के अभाव में मर गई। हॉस्पिटल में ऑक्सीजन नहीं था। ऑक्सीजन रहता तो मेरी माँ जिंदा होती। उनका सपना था कि मेरा बेटा मंत्री बने। तो उनका अधूरा सपना को मैं पूरा करूंगा, अच्छा हॉस्पिटल दूंगा, ताकि किसी की माँ नहीं मरे, किसी के फादर नहीं मरे, किसी का भाई ऑक्सीजन के अभाव में नहीं मरे, मेडिकल के अभाव में नहीं मरे। तो एक अच्छे सोच के साथ मुझे जो जवाबदेही दी गई है मैं करूंगा। और ऐसा नहीं है, ग्रामीण विकास भी अच्छा था मेरे लिए, मैंने काम किया था। और अब मैं तो कोई इंजीनियर टेक्निकल आदमी नहीं था भाई, लेकिन फिर भी मैंने अच्छा काम करके दिखाया।
अब मैं जिस विभाग का डॉक्टर हूँ तो अच्छा काम करूंगा। स्वास्थ्य मंत्री जो भानु प्रताप शाही हैं वो कह रहे हैं क्या मेरे जैसा रिम्स का स्थिति करेंगे जो मेरे टाइम में था, और जिला का ये नहीं कि हर कोई रेफर होके रिम्स आ जाए, जिले में ही इलाज हो जाए, ऐसा भानु जी पूछ रहे हैं। अब देखिए, अब वो ना सदस्य हैं, उनके बारे में अब हमको कोट मत कीजिए। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री हैं वो, उनके आपको उनकी शुभकामनाएं कार्यशैली को मुझे कोट ना करें। हम हमारा नाम लेकर वो अपना टीआरपी बढ़ा लेते हैं, मैं वो नहीं चाहता। आप पूर्व में विधायक रहे, क्यों टीआरपी बढ़ाएंगे? मंत्री रहे हैं, आप हमसे पूछिएगा, वो हमसे टैग कर देगा कि इरफान अंसारी ऐसा कहा, उसका फॉलोअर बढ़ जाता है। मैं नहीं चाहता कि उसका फॉलोअर बढ़े। अब काम करने दीजिए।